हैं, इनमें हिम्मत नहीं है बोलने की, क्योंकि इनके अंदर घृणा हिंदुओं के प्रति है, क्योंकि हिंदू टॉलरेंट है। अब ये बड़ा मुझसे ग्रोथ रेट की बात कर रहे थे, ये क्योंकि इनके नेता जो है 10वीं पास है तो इनको पता ज्यादा नहीं हो, जाने का प्रयास करता हूं। बिहार का ग्रोथ रेट हिंदुस्तान के ग्रोथ से 5% ज्यादा है। यूपी और बंगाल को पीछे छोड़ते हुए बिहार का प्रति व्यक्ति आय 66,828 रुपीज है। बिहार 14% के ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रहा है, जो नेशनल एवरेज से 7-8% ज्यादा है। अब ये बात करेंगे जंगल राज वाले, इन्हीं के राबड़ी देवी की भाई सुभाष यादव ने एक इंटरव्यू दिया है। सुभाष यादव कहते हैं 90 के दौर में लालू प्रसाद यादव किडनैपिंग की इंडस्ट्री चलाते थे। सुभाष यादव राबड़ी देवी की भाई कहते हैं कि भाई लालू प्रसाद यादव जो है वो हम सबको कहते थे कि पैसा और रिश्वत लो, किडनैपिंग करो। सुभाष यादव जो राबड़ी देवी के भाई है वो कहते थे कि भाई हम लोग को तो बलि का बकरा बनाया, हर डील सीएम हाउस में होती थी। अरे आपके पास अपना कुछ है कहने के लिए, कैसे ही गीत गाते रहोगे? जिन्होंने सनातन को डेंगू मलेरिया एड बोला, वो आज बात करेंगे। और 10 सेकंड में कहूंगा, अगर धर्म आस्था का विषय अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो तेजस्वी यादव को देश छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव तो कहते हैं कि भाई हम मुसलमानों के लिए करते हैं, हमसे ज्यादा कोई मुसलमानों के लिए करता है क्या? ये तेजस्वी यादव कहते हैं। तो जरा नवल किशोर यादव अपने नेता जो 10वीं पास है उसको जरा कड़ा ज्ञान दीजिए, मुसलमान और मुस्लिम वोट के अलावा। नवल जी जवाब दीजिए। नवल जी 30 सेकंड काउंटर। नवल जी 30 सेकंड काउंटर। अरे भंडारी जी, प्रधानमंत्री कौन से यूनिवर्सिटी से पीएचडी किए हुए हैं? पढ़ाई की बात कर रहे हो, बताओ तो जरा, इतना बेशर्मी कहां से लाते हो? कौन सा दुकान से इस तरह का ट्रेनिंग लेकर आते हो? इस तरह का घटिया बात करते हो? यही तेजस्वी यादव मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरी दिए कि नहीं? 5 लाख नौकरी दिए कि नहीं? और 3.5 लाख लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिला कि नहीं? खेल नीति बनी कि नहीं? टूरिज्म नीति बनी कि नहीं? वहाँ पे जो नीति बनी कि नहीं? जो 3 फैक्ट्री है बिहार में, वो लालू जी का ही देन है, मालूम है? कुछ किए रहते तब तो मालूम होता। आप पटना में गांधी जी का भजन गाने पे भी आपके नेता उनको अपमानित करते हैं। यही तो आपका सच है। 15 साल विपक्ष में बैठे जो दंगाबाज लोग होते हैं, ये कुंभ पर इतना गुस्सा क्यों आ रहा है नवल जी आपको? और ये सवाल मैं अनुराग भदौरिया जी से भी पूछूंगी। अनुराग भदौरिया जी, ये महाकुंभ का आयोजन जब से हुआ है तब से बहुत लोगों को ना कहीं से कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, और योगी जी ने आज असेंबली में इस पर छेड़ ही दिया। जो वहां जो ढूंढने गया था उसे वो मिल रहा था। भक्तों को भक्ति और भगवान नजर आ रहे थे, आप गंध ढूंढ रहे थे तो गंध मिल रहा था। ये प्रधानमंत्री ने जो कहा, योगी जी ने जो कहा, इस पर क्या जवाब देंगे? कोई तो कारण होगा कि 12 करोड़ से ये जो नंबर है 63 करोड़ पर चला गया श्रद्धालुओं का। कहते हैं ना कि जाकी रही भावना जैसी, पब मूरत देखी तिन तैसी। अब भारतीय जनता पार्टी को कुंभ में राजनीति नजर आ रही है, हमें कुंभ में आस्था नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी को कुंभ में वोट बैंक नजर आ रहा है, मुझे कुंभ में पवित्रता नजर आ रही है। भारतीय जनता कुंभ से अपना जनाधार खोजने में लगे हैं। हम कुंभ से सनातन और हिंदुत्व का एक तो मजबूती, जो एकता का संदेश देखते हैं। फर्क है हमारे उनके देखने में। हमारे लिए कुंभ एक पूरी तरह से पवित्र आस्था का विषय है। हम डुबकी लगाते हैं, प्रभु को याद करते हैं, और मन के अंदर में एक सनातन होने का जो भाव पैदा होता है, उसका आनंद ही अलग है। हम अपनी आस्था का आनंद ले रहे हैं, वो विपक्ष की बुराई करके आनंद लेना चाहते हैं। उनको आनंद इसमें आ रहा है कि विपक्ष ने क्या बोल दिया उसकी बुराई करो। व्यवस्था पे सवाल उठाना कुंभ की बुराई नहीं होती। हमने व्यवस्था पे सवाल उठाया है कि आप व्यवस्था, अगर हमारी बात को मान लिया गया होता, हम विपक्ष होने के नाते समय समय पर उनको राय दे रहे थे, तो शायद हमारे 30 सनातनी श्रद्धालुओं की मौत नहीं हुई होती। अगर हमारी राय को माना होता कि हम लगातार दिखा रहे थे रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ रही है, इस पे कुछ कीजिए, कुछ देखिए, वीडियो अपलोड कर रहे थे, अगर उसी समय रेल मिनिस्ट्री ने अगर कार्रवाई कर ली होती, व्यवस्था कर ली होती, तो 18 हमारे रेलवे स्टेशन पे मौतें नहीं हुई होती। ये तो हमारे ही अपने लोग थे ना, हमारी सनातनी थे ना, इस पे तो कोई बोलने को नहीं तैयार है। इसलिए कहते हैं भारतीय जनता पार्टी का 63 करोड़ लोग आए, और हम कह रहे हैं 100 करोड़ लोग आएंगे। भाई हिंदू का आस्था का विषय है, ये श्रद्धा का विषय, हिंदू आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी का तो कुंभ है नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसको अपना कुंभ बनाने में लगी है। नहीं मेरा कुंभ है, चलो सब लोग मिलकर बताओ भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इसके पहले भी कुंभ हो रहा था,
इसके बाद भी कुंभ होगा और आगे आने वाले भी कुंभ होगा। कहते हैं ना, पहले भी हुआ था, आज भी हो रहा है और फ्यूचर में भी कुंभ होगा, क्योंकि कुंभ हिंदू सनातनियों का आस्था का विषय है और भारतीय जनता पार्टी हिंदू सनातनियों के ठेकेदार। लेकिन इतनी मुखालफत, इतने नुक्स किसी ने नहीं निकाले थे जितने इस बार आपने निकाले हैं। अब आज ही देख लीजिए, अक्षय कुमार गए, कैटरीना कैफ गई, क्या कहा उन्होंने, आपको सुनवा दूं जरा, क्योंकि आपने शायद सुना नहीं होगा। और ये लोग कम से कम, आप इतना तो जानते हैं, कंफर्ट लेवल और व्यवस्था कह रहे हैं तो आप भी मानेंगे। सुनिए। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ that I could come here at this time. मैं बहुत खुश हूँ. I'm very very grateful that I'm able to be here. It's such a beautiful place. मैं स्वामी जी के साथ हूँ इस वक्त, और यहाँ की जो energy है और the beauty and the significance of everything. Once in a lifetime एक chance मिला है. सब यहाँ पर अपना कुछ बोलते ना, let it go kind of thing करने आए हैं, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ सबके साथ ये करना, और सबकी भक्ति और सबका वो विश्वास ही है जो इतनी बड़ी चीज को हम सब ये कर पा रहे हैं साथ में। ये हम सबका विश्वास ही है जो हम इतना सब साथ में कर पा रहे हैं, एंड कृपा है। बहुत बढ़िया इंतजाम है, बहुत अच्छी तरह, मतलब हम यहाँ के सीएम साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, अंबानी आ रहे हैं, अडानी आ रहे हैं, बड़े बड़े एक्टर आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। इन्हें व्यवस्था ठीक लगी, लेकिन अनुराग भदौरिया जी, आपको कुछ पसंद नहीं आया। अच्छा, तो मेरे जवाब सुनिए। देखिए, आपने दिखाया वीआईपी कल्चर, मेरा आपसे निवेदन है, हम लोग आम आदमी की भी दिखाते तो अच्छा लगता। सनातन में वीआईपी और आम आदमी में कोई फर्क नहीं होता है, शायद आपको पता नहीं है। गंगा माँ के लिए आम आदमी भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना वीआईपी है। ये आम आदमियों की बातें भी चल रही है, वो विजुअल भी चल रहे हैं। सुनिए ना, एक महिला अपनी माँ को पीठ पर ले जा रही है, ये आम आदमी है, आम महिला है। लेकिन अगर आपको अपने चक्षु खोलने नहीं है तो उसका तो कोई इलाज नहीं हो सकता। क्यों हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, ये महिला जो जाती हुई नजर आ रही है स्क्रीन पर, ये अनुराग भदौरिया जी को क्यों नहीं नजर आती? लेकिन नजर तो अनुराग जी को भी आई थी, और अनुराग जी भी एक दिन तो वहां कुंभ में गए थे, घूमते टहलते, इनके वीडियोस भी आए थे, इन्होंने ही जारी किए होंगे। लेकिन मुझे सचमुच समझ में नहीं आता, राजनीति करते वक्त तो हम लोग विश्लेषण करते हैं, कभी कोई बात हम कहेंगे, कभी कोई दूसरी बात कहेंगे, किसी नेता के पक्ष में होगी, किसी के विपक्ष में होगी। लेकिन कुंभ को कोई मृत्यु कुंभ कह दे, इतना पाप कर्म उसके मस्तिष्क में भर जाए, कोई कुंभ को फालतू का बात बोल दे, कोई कुंभ को कहे कि वहां तो लोग शौच में स्नान कर रहे हैं, कोई कुंभ के बारे में कह रहे इससे तो कुछ होता ही नहीं है, कोई कह दे कि स्वर्ग में तो अब जगह ही नहीं बची होगी। सचमुच ये मेरी समझ में नहीं आता नविका जी। और 63 करोड़ स्नान हो गए। दुनिया में कोई बढ़िया एकदम मिनरल वाटर की फैक्ट्री हो ना, वहां जरा कुछ दिन पानी में उसमें ला के दिखाइए, और तब लोगों को समझ में आएगा कि गंगा मैया के पानी में कितनी ताकत है जीवाणु कीटाणु खत्म करने की। लेकिन दुर्भाग्य कि ये लोग जाकर इनका मानसिक जो जीवाणु कीटाणु है